अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ज़रूर तरह तरह की एडवाइस मिलने लगी होगी, अब तुम ये खाना चालू कर दो, तुम 2 लोगों के लिए खाना चालू कर दो, और अब तुम्हें तो प्रेगनेंसी है तो बच्चे के लिए गोरा होने के लिए ये खाना है, बच्चे के गोलू मोलू होने के लिए ये खाना है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए खाना है और ये नहीं खाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली हर ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, अगले 3 महीने में और लास्ट 3 महीने में क्या क्या डाइट फॉलो करने चाहिए ताकि प्रेगनेंसी आपको बिल्कुल हेल्दी रहे, मदर को कोई दिक्कत ना हो, बच्चे का अच्छा वेट गेन हो और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। सबसे पहली बात होती है कि पहले 3 महीने में यूजुअली मदर को बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग होती है, उनको खाने से एवर्जन्स होते हैं, उनको कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, जो भी खाओ उनको उल्टी हो जाती है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनका टेस्ट सेंसेशन भी बिल्कुल बदल जाता है, तो बहुत ज़्यादा चूजी हो जाते हैं। तो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जितना आपको दिल करता है खाने का उतना ही आपको खाना है, जितना आपको अच्छा लगता है वही खाना है। आपको कभी भी प्रेशराइज नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है आपको कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है क्योंकि अब आप प्रेग्नेंट हो गए हो, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है वो केवल फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज की बच्चे को ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट 3 मंथ्स में जितनी रिक्वायरमेंट है वो बस मदर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइम पे आपको फोलिक एसिड यानी कि फोलेट रिच चीज़ें खाने पे ज़्यादा जोर देना है। उसमें आपकी क्या होती है, आपको ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेथी, पालक, साग सब्जी, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, येलो वेजिटेबल्स हैं, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जितने सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे अभी गर्मी और ये मानसून का वेदर है तो मैंगो खा सकते हो आप, कीवी खा सकते हो, एप्पल, बनाना, जामुन, ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है जो भी उस सीजन में फ्रूट आ रहा है उस टाइम पे। इन सब के साथ आपको फोलिक एसिड का 5 मिलीग्राम का वो टैबलेट भी ज़रूर खाना है, मिस नहीं करना है। ड्राई फ्रूट भी आपको ज़रूर कंज्यूम करना है। सुबह उठ के आपको 3 मेजर ड्राई फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए, जैसे कि 4-5 बादाम आप, या फिर 2 अंजीर और 2 अखरोट, इनको आप रात को भिगो के रख दो और अगले दिन सुबह आप उसे उठ के खा लो। सुबह उठ के कोई भी ड्राई बिस्किट या फिर ड्राई स्नैक्स, मोनाको बिस्किट, मैरीगोल्ड बिस्किट चीज़ें या फिर रस्क वगैरह सुबह उठते ही आप ले लीजिए, क्योंकि इससे आपका नोजिया वोमिटिंग पूरे दिन तक काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। और आपको बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लेना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, थोड़े थोड़े टाइम पे आपको छोटे छोटे अमाउंट में थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। और अब आते हैं सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। इस टाइम पे आपके बेबी का ज़्यादातर वेट गेन होता है, मदर की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 350 कैलोरी एक्स्ट्रा मदर को खानी होती है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि लास्ट के 3 महीने में है उसमें मदर को 450 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी होती है। अब आपको प्रोटीन रिच चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है अपनी डाइट में। नॉन वेजिटेरियन हो आप तो अंडा या ऑमलेट, ये सब चीज़ें लीजिए। नॉन वेज भी आप ले सकते हैं, वंस अ वीक आप कंज्यूम कर सकते हैं। होम कुक्ड होना चाहिए, नॉन स्पाइसी होना चाहिए, नॉन ऑयली होना चाहिए। और अगर वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन रिच आइटम जैसे पनीर, टोफू, काला चना, सफ़ेद चना, राजमा, दालें और ये सब चीज़ें आप खाइए जिनके अंदर आपको अच्छा प्रोटीन का सोर्स मिलेगा। प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं अगर आपका शुगर टेस्ट जो है नॉर्मल है तो। इसके साथ आपको घी भी कंज्यूम करना है। घी आपको इसलिए कंज्यूम करना है ताकि आपका जो एनर्जी लेवल्स है वो अच्छा मेंटेन रहे। उसके अंदर अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं जो बच्चे का वेट गेन कराते हैं और आपको उससे एनर्जी भी अच्छी मिलती है। सो घी आपको मॉडरेशन में खाना है, ओवर कंज्यूम कभी नहीं करना है। घर पे बना हुआ आप 1 से 2 चम्मच घी डेली दाल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर लगा के खा सकते हो। इसके साथ साथ आप नट्स और सीड्स भी कंज्यूम करिए, जैसे सनफ्लावर सीड्स है या फिर फ्लैक्स सीड्स वगैरह है, उसे ऊपर से डाल के आप कंज्यूम कर सकते हो। घर का बना हुआ पूरा आपको खाना खाना है, बाहर का खाना जितना हो सके आपको अवॉइड ही करना है। इसबगोल पाउडर भी आप ले सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है तो। इसके साथ साथ आपको डेट्स ज़रूर खाना है। लास्ट के 3 मंथ्स में आपको डेट्स कंज्यूम कर सकते हो, स्पेशली 36 वीक के ऑनवर्ड आपको डेली 5 से 6 डेट्स डेली कंज्यूम करने चाहिए, चाहे सोक करके खाओ चाहे आप बिना सोक करके खाओ। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादातर मदर को अच्छा नहीं लगता, वो होता है मिल्क कंज्यूम करना। मिल्क में आपको कैल्शियम का और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का सोर्स मिलता है और आप मिल्क को
फर्स्ट 6 मंथ्स में ऐसे ही कंज्यूम करो रात को सोने से पहले, और लास्ट के 3 मंथ्स में कोशिश करो कि उसके अंदर 2 रेसे केसर के डाल के ऐड करिए, क्योंकि आपकी जो लेबर पेन है उसके ऑनसेट होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। एंड ध्यान रहे कि आपको ओवर वेट गेन नहीं करना है, वेट को चेक में रखना है, और क्योंकि ओवर वेट होने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे ही प्रेगनेंसी केयर, बेबी प्लानिंग, इनफर्टिलिटी, पीरियड हेल्थ इश्यूज और जनरल वुमेन हेल्थ के लिए मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत